बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स के पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, इसलिए वो मार्केट से पैसा नहीं कमाते हैं। बल्कि ये तो एक बहुत छोटा सा रीज़न है जिसकी वजह से ट्रेडर पैसा नहीं कमाता है। ट्रेडर के पास उससे बड़े बड़े रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो पैसा मार्केट में गवा के आता है, और वहीं पर वो जो 1% जो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट से पैसा निकाल के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सारी गलतियां नहीं करता है और वो ये गलतियों का ध्यान रखता है। आज इस वीडियो में हम वो गलतियां देखेंगे कि किस गलतियों की वजह से पैसा गवाते हैं और क्या सॉल्यूशन होंगे उस गलतियों के, जिसकी वजह से वहाँ पर आप पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना है, जिससे आपको आपकी गलतियाँ पता चलेगी। अगर वो गलतियाँ आप कर रहे हो तो आप मार्केट में वो करना छोड़ दो, तो आप मार्केट से पैसा कमा के लेकर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास दो लोग होते हैं, जैसे दो ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होगा जो होगा ए, और एक ट्रेडर होगा वो होगा बी। दोनों ने मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा कितना? 1 लाख रुपए। लेकिन जो ट्रेडर ए है, वो 6 महीने बाद इससे रिटर्न निकाल के जाता है। लेकिन जो ट्रेडर बी है वो 6 महीने बाद मार्केट से पैसा डुबा के जाता है। तो इसके क्या रीजंस होंगे कि यार 6 महीने में एक इंसान पैसा कमा रहा है और दूसरा इंसान पैसा नहीं कमा रहा है? तो वो रीजंस ऐसे होते हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में भी शायद यूज़ करते होंगे, या आप आपकी नॉर्मल लाइफ में भी उसको यूज़ करते होंगे, बट जब हम लोग मार्केट के लिए आते हैं तो मार्केट में वो चीज़ यूज़ करना भूल जाते हैं, या वो गलतियाँ हम लोग करते हैं। तो उस गलतियों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे आगे जाके, तो आप बने रहिए वीडियो में। जो हमारी पहली गलती होती है मार्केट से, वो होती है क्विक मनी। जो भी इंसान यहाँ पर आता है वो एक चीज़ ध्यान में रख के आता है कि नहीं, शेयर मार्केट से पैसा बहुत जल्दी बन जाता है, मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, मैं 1 महीने में 10% कमा लूँगा, मैं 1 महीने में 20% कमा लूँगा। ये मार्केट का सबसे बड़ा मिथ है। जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया कि यहाँ पर आप जल्दी पैसा कमा सकते हो, उस दिन से आप घर में पैसा बना के ले जाना चालू कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर लोग गलत एक्सपेक्टेशन बना के आते हैं कि यहाँ पर जल्दी 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 पैसा बनता है। पैसा बनता है, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंट और धीरे धीरे और कंपाउंड से पैसा बनता है, ना कि एक ही महीने में या एक ही दिन में आप रातों रात अमीर हो जाओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में जाने के बाद आपको इनिशियली कुछ नहीं करना है, आपको छोटे छोटे निकालने हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालने हैं। जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स यहाँ से निकाल के बाहर ले जाओगे तो ये प्रॉफिट्स को आपको लॉस में कन्वर्ट होने नहीं देना है। जब आप इसको लॉस में कन्वर्ट होने नहीं दोगे तो ये प्रॉफिट आप ले जा पाओगे कहाँ पर? आपके घर पे। तो यहाँ पर हमको बड़े प्रॉफिट का ना सोचते हुए हम लोगों को हमेशा छोटे प्रॉफिट्स के बारे में सोचेंगे, और छोटे प्रॉफिट के बारे में सोच के हम लोग पहले स्टार्टिंग में उसको घर ले आना चालू करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर हमारे पास जो आता है वो आता है लेक ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न जो होता है लेक ऑफ एजुकेशन में, लोग समझते हैं कि मैं एक हफ्ता या एक महीना यूट्यूब से वीडियो देख के मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। अब आप ही बताइए कि ये क्या पॉसिबल है? ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक हफ्ता या एक महीना यूट्यूब से स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ के, या फिर आप ट्रेडिंग के बारे में पढ़ के यहाँ पर अगर आप ट्रेड्स लोगे तो आपको क्या होंगे? प्रॉफिट्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं होने वाले आपको। यहाँ पर आपको चाहिए एक प्रॉपर एजुकेशन। ये प्रॉपर एजुकेशन आपको कहाँ से मिलेगा? आपकी मिस्टेक से मिलेगा। अगर ये मिस्टेक आप जो बार बार कर रहे हो, एजुकेशन लेने के बाद अगर आपने आपकी मिस्टेक्स करी, तो आपको ये मिस्टेक सिखाएगी कि क्या चीज़ मुझे नहीं करनी है और क्या चीज़ मुझे करनी है। यहाँ पर आप एक एक गलतियों को लिखते जाओगे, एक एक गलतियों की जर्नल बनाते जाओगे, तो आप जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल कैटेगरी में आ सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया इल्यूजन या किसी भी टिप्स या किसी भी तरीके की आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके ऊपर ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आगे मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसकी वजह से
मैक्सिमम ट्रेडर्स जो होते हैं पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर जाते हैं। वो कैपिटल वाइप आउट तो होता ही होता है, साथ में वो किसी से लोन लेके या किसी भी और चीज़ों के कारण और ज़्यादा गड्ढे में हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम थर्ड रीज़न के बारे में जाए तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड रीज़न क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर अगर आप आपका रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप आज नहीं तो कल लॉस में जाने ही वाले हो, क्योंकि शेयर मार्केट एक लौता ऐसा धंधा है जहाँ पर पैसा ही आपका स्टॉक है या पैसा ही आपका दुकान है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोगों से कुछ खरीद नहीं सकते हो या लोगों को कुछ बेच नहीं सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर प्रॉपर रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगर अपना रिस्क मैनेज नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं कि नहीं मेरा कैपिटल आज 1,00,000 रुपये है तो मैं 1,00,000 रुपये में से मैं आज 50,000 रुपये का रिस्क ले लेता हूँ तो मुझे 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने ही दिन में? सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो आप लोगों को कभी नहीं बोलेंगे कि आप 50% रिस्क ले लो, 60% रिस्क ले लो, 10% रिस्क ले लो। वो हमेशा आपसे बात करेंगे कितने परसेंट रिस्क की, कि मैं मेरे मार्केट में 0.05% का रिस्क लेता हूँ या तो फिर 1% का रिस्क लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं यहाँ पर छोटे रिस्क लूँगा तो मैं छोटे प्रॉफिट बना के मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा और यही पैसा मेरा घर जाएगा। ये सारी दिक्कतें आपको ना हो इसलिए मैं आपको आगे जाके एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 15 से 20 दिन में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो अगर आप वो चीज़ फॉलो कर लोगे तो। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे, अगर वो चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर आप अच्छे से पैसा घर पे ले आके जा सकते हो। चौथी चीज़ जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपका माइंडसेट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं साइकोलॉजी। अगर मार्केट में आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप मार्केट में पैसा बना के नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको फोमो होगा कि नहीं अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर मैंने नहीं लिया तो ये चले जाएगा, अगर नीचे जा रहा है अगर मैंने इसको नहीं बेचा तो ये नहीं चले जाएगा। दूसरी चीज़ आपके पास आती है यहाँ पर ग्रिड, मतलब आपको लालच कि मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ आज तो मैं आज ही 2,000 रुपये लगा देता हूँ तो मैं 4,000 रुपये कमाऊँगा, 4,000 रुपये लगा देता हूँ तो 10,000 रुपये कमाऊँगा। ये चीज़ सबसे पहले आपका पैसा उड़ाएगी, आपका कैपिटल उड़ाएगी। तीसरी चीज़ आपके पास आती है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, अगर आप लॉस में गए हो तो लॉस में जाने के बाद आपका माइंड ट्रेडिंग से या आपके ट्रेड से रिवेंज लेने का ट्राई करता है, जहाँ पर आप दूसरे ट्रेड्स बनाते जाते हो विद द होप कि वहाँ पर आपको क्या हो, वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो। लेकिन वो प्रॉफिट होने के जगह आपको वहाँ पर क्या दिखता है, सिर्फ लॉस दिखता है, वो भी बड़ा हुआ। ये 3 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से साइकोलॉजी या माइंडसेट आपका बिगड़ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं वो सॉल्यूशन के बारे में जहाँ पर आप कुछ ही दिनों में इससे आप एक अच्छा पैसा घर ले जा सकते हैं अगर आप ये चीज़ कर पाए तो। इसके बारे में हम लोग क्यों बात करें, क्योंकि यही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है जहाँ पर आप 99% पैसा इन्हीं रीज़न की वजह से मार्केट में गंवाते हो। सॉल्यूशन क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आपके ट्रेडिंग के 15 दिन देने हैं जिसमें आप आपके एनालिसिस के थ्रू आप क्या करो, ट्रेड करो। कौन सी स्ट्रेटेजी? वो स्ट्रेटेजी जो आप यूज़ करते हो, जो आप यूज़ करते हो, आपकी स्ट्रेटेजी। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ रूल्स बनाएंगे, उस रूल से अगर आप इसको चालू करोगे तो एक दिन आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और मैं लिख के देता हूँ कि जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे जिस दिन आपने इन चीज़ों के ऊपर काम कर लिया तो। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपका रूल क्या होगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो आपका होगा 1:1। स्टार्टिंग में इन 15 दिनों के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, 1:1। बस यही चीज़ है जिसके ऊपर हमको काम करना था। अब अगर मैं इसका आपको एग्जांपल होता हूँ कि ये 3 चीज़ों से आपकी चीज़ कैसे सही हो जाएगी, क्योंकि आपका एनालिसिस है वो तो अभी भी गलत जा रहा है।
आपकी स्ट्रेटेजी है वो तो आपको अभी भी लॉस में लेके जा रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 की जगह 1:1 भी कर दिया, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। क्यों? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 15 दिन जो है ये आपका रिसेट टाइमर होगा, ये आपका होगा रिसेट टाइमर। आप 15 दिन में 15 ट्रेड लोगे, हर दिन एक ट्रेड। जिस दिन आप ये चीज़ पे कंट्रोल कर लोगे कि यहाँ पर आप पर डे एक ट्रेड लोगे स्टार्टिंग में, उस दिन आपके 50% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये गंवा रहे। इन 15 दिनों में जहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि ये 100 रुपये से हम लोग कितनी बार घर में पैसा ला रहे हैं या कितनी बार घर में पैसा कमा रहे, ये चीज़ हमको यहाँ पे पता चलेगी। अगर यहाँ पर आप 15 में से 10 दिन अगर आप पैसा कमा के ला रहे हो, मतलब आप अभी से एक अच्छे ट्रेडर हो और आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह सारी सही है, बस आपको दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप घर पे पैसा ले जा नहीं पा रहे हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं 10 दिन का प्रॉफिट निकालूँ तो 10 दिन का प्रॉफिट मेरा 1000 रुपये होता है और 5 दिन का लॉस मेरा होता है 500 रुपये। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से माइनस भी करूँ तो मेरे पास 500 रुपये प्रॉफिट ही बच रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं 66.66% की स्ट्रेटेजी 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ये चीज़ बोल रहा हूँ। जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे कि यहाँ पर मैं 15 दिन में 10 दिन प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो ये 15 दिन में से 10 दिन जब तक आप प्रॉफिट कमाओगे, उसके बाद आपको काम करना है किस चीज़ के ऊपर? आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर। जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो जिससे आप अभी 1:1 निकाल रहे हैं, आप ट्राई करें कि आपका जो स्टॉप लॉस है या आपका जो टारगेट है वो 1:1 से आप धीरे धीरे करके बढ़ाए किस पे? 1:3, फिर उसको आप बढ़ाए किस पे? 1:5, फिर आप बढ़ाए उस पर किस पे? 1:7, देन आप उसको ले आ सकते हो 1:2। जहाँ पर आप धीरे धीरे क्या करोगे, ये 1:1.3 है, ये 1:1.5, 1:1.7 और यहाँ पर 1:2। जहाँ पर आप क्या करोगे कि धीरे धीरे आपके टारगेट्स आप थोड़े थोड़े बढ़ाओगे। जहाँ पर आप 100 रुपये से 100 रुपये कमाते थे, बाद में आप यहाँ पर कमाओ 100 रुपये से 130 रुपये, उसके बाद आप कमाओ 100 रुपये से 150 रुपये, 100 रुपये से 170 रुपये, 100 रुपये से 200 रुपये। अगर ये चीज़ आपने कर ली, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर 15 दिन आपके 15 में से 10 ट्रेड सही जा रहे हैं तो आप ये चीज़ करो। ये चीज़ करने के बाद आप धीरे धीरे प्रॉफिट घर पे ले जाना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको 15 दिन किस पे देना है? 15 दिन आपको देना है 1:1 पे, 15 दिन आपको देना है 1:1.3 पे, 15 दिन आपको किस पे देना है? 1:1.4 पे, 1.5 पे, और साइमल्टेनियसली आपको 1.7 और 1:2 पे भी यही काम करना है। अगर ये चीज़ हो गई तो जहाँ पर आप 1000 रुपये 10 दिन में 1000 रुपये कमा रहे थे 10 दिन में, यहाँ पर आप सीधा सीधा 2000 रुपये कमाओगे 10 दिन में। 2000 रुपये कमाओगे, उसमें से आपका लॉस सेम रहेगा। आपका 5 दिन का लॉस आपका 500 ही रहेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप 1500 रुपये लेके जाओगे 500 रुपये की जगह। जिस दिन आप 1:2 के रेशो पे आ गए, जिस दिन आप 1:2 के रेशो पे आ गए, उस दिन आप 99% ट्रेडर को क्रॉस कर दोगे। और जिस दिन आप 1:1 से पैसा निकालने लग गए, उस दिन आप 90% ट्रेडर को आप क्रॉस आउट करके आप आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं लाया। जब आप ये 1500 रुपये 15 दिन में लेके जाओगे, यहाँ पर आप फिर क्वांटिटी के साथ खेल सकते हो। जहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले मैं 100 क्वांटिटी से खेल रहा हूँ, तो उस टाइम पे फिर आपको धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड ऑन करते जानी है आपके 15 दिन के इसमें। मतलब आप जब 1:2 पे पहुँच जाओगे और आपका 15 दिन का सेट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर आपको अब क्या करना है? आपको 10 दिन का या 15 दिन का सेट बनाना है जिस पे आप क्वांटिटी को ऊपर या नीचे करोगे।
जैसे 15 दिन 100 क्वांटिटी, 15 दिन 120 क्वांटिटी, 15 दिन 130 क्वांटिटी। जब आप ऐसे करके क्वांटिटी बढ़ाएंगे वहाँ पर ना आपको ज़्यादा लॉस होगा, जबकि वहाँ पर आपका इनफैक्ट प्रॉफिट आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते चलेगा। तो ये एक चीज़ है जहाँ से आप आपका माइंडसेट भी सुधार लोगे, आप आपके ट्रेडिंग भी सुधार लोगे, और आप आपकी गलतियों से भी सीख के यहाँ पे मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। बट द ओनली रीज़न टू अर्न इज टू टेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट, नॉट बिग प्रॉफिट, ओनली स्मॉल प्रॉफिट्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी स्ट्रेटेजी में, किसी भी चीज़ में, या आप भी यही कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर उसका अच्छे से सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो आप आपकी प्रॉब्लम मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। मैं आपको मदद करूंगा आपको प्रॉफिटेबल बनवाने में, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं कर सकता हूं